पिछले कई दिनों से आप अफगानिस्तान की जंग के बारे में जान रहे हैं, तालिबानी आतंकियों की करतूतों को देख रहे हैं। लेकिन क्या आप अफगानिस्तान के जंग के मैदान में जाने के बारे में सोच सकते हैं? शायद नहीं। जिस मुल्क में मौत आंख मिचौली खेल रही हो, वहां कोई जाना भी क्यों चाहेगा? डर हमें भी लगता है, गला हमारा भी सूखता है, जिंदगी हमें भी प्यारी है, लेकिन सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज आपको अफगानिस्तान में जारी संघर्ष की वो हकीकत दिखाते हैं जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। अल-कायदा, ISIS और तालिबान जैसे खूंखार आतंकियों के गढ़, जिन तोरा बोरा पहाड़ियों में जाने का साहस आज तक दुनिया का कोई चैनल नहीं कर पाया। TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य दुनिया को दहलाने वाले आतंक के उसी ठिकाने में पहुंचे। इसलिए नजरें गड़ा लीजिए और यकीन मानिए, आप देश ही नहीं दुनिया के सबसे खौफनाक इलाके से साहस, संकल्प और सच्चाई की वो रिपोर्ट देखने वाले हैं जिसका एक एक फ्रेम आपके जहन को झकझोर देगा। जंग क्या होती है, युद्ध कैसा होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि लगातार जो मशीन बनती है, गोलियों की बौछार के बीच मौत से साक्षात्कार इसे ही कहते हैं। मैं कैमरा पर लोगों को बहुत दिखाया RPG का फायर करने के लिए, वहाँ से उस जगह ये RPG का फायर किया सीधा उस लोकेशन पे। अगर आप देखें, जवानों की जिद थी, दुश्मनी की हद थी, जंग बेहद थी। अल-कायदा का बेस भी हुआ करता था। माना जाता है कि ये लगातार इसलिए क्योंकि आगरा के ऊपर ही, जहाँ पर इसी इलाके के अंदर ही खुद को बचाना था। इस तरफ से और अभी यहाँ से इस तरफ लेके चलो मौर्य टीम की तरफ, और कैमरामैन को समझाना था। मौर्य उधर दिखाइए, मौर्य उधर RPG जहाँ फायर किया गया पहाड़ियों पर, वहाँ पर जो उन्होंने बेस बनाए हुए उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर। दुनिया को बताना था कि धरती के एक मुल्क में जिंदगी किस तरह उधार की सांसों पर चल रही है। तालिबान से मोर्चा था, अफगान आर्मी के जवान ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। यहाँ पे एक बार फिर फायर किया गया, नीचे। TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य युद्ध के हर दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन तभी अगर आप देखें, क्या हुआ जब TV9 भारतवर्ष की टीम गोलियों के बीच घिर गई? क्या हुआ जब तालिबान ने काफिले पर रॉकेट से हमला बोल दिया? क्या हुआ जब TV9 भारतवर्ष की टीम तालिबान के गढ़ में फंस गई? पढ़ा था और जाना था कि जंग बड़ी खौफनाक होती है, लेकिन इतनी होती है नहीं मालूम था। मौर्य उधर दिखाइए, मौर्य उधर RPG जहाँ फायर किया गया पहाड़ियों पर, वहाँ पर मौर्य उधर RPG जहाँ फायर किया गया पहाड़ियों पर, वहाँ पर। यूं तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान की लगाई आग में सुलग रहा है, लेकिन ये इलाका दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी जल्लादों का गढ़ है। संभालिए कि अफगान आर्मी किस फ्रंट पर लड़ रही है। जवाब नक्शे से समझिए। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं। इनमें से 12 प्रांतों की सरहद पाकिस्तान से लगती है। ये प्रांत निमरोज, हेलमंद, कंधार, काबुल, पख्तिका, खोश्त, पख्तियां, लोगार, नंगरहार, कुनार, नूरिस्तान और बदख्शां हैं। इनमें सबसे संवेदनशील लोगार हैं। लोगार और पाकिस्तान 14 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं। पाकिस्तान से लगने वाले 12 प्रांतों में से ज्यादातर पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। हफ्ते भर की जंग के बाद हेलमंद में भी तालिबानी हुकूमत कायम हो चुकी है, जिसके बाद तालिबान की नजर लोगार पर है। सवाल यह है कि तालिबान लोगार पर जल्द से जल्द क्यों कब्जा करना चाहता है? काबुल को तालिबानी कब्जे से बचाने के लिए लोगार क्यों अहम है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी ने अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ लोगार में तालिबान के आतंक को दुनिया के सामने रखने का फैसला किया।
अब एक बार फिर हम फॉरवर्ड लोकेशंस की तरफ मूव करें और आज हमारा टारगेट होगा पारा चिकारा, यानी वो इलाका जो पाकिस्तान के इलाके में आता है और जिसको कैंप कहा जाता है अलकायदा का और दूसरे का। दरअसल ये लगातार इनपुट मिल रहा है कि पारा चिकारा से लगातार एक रोड बनाई जा रही है, प्रॉपर रोड जो अफगानिस्तान के इलाकों में आएगी, बॉर्डर इलाकों में, और उसका मकसद होगा कि रसद लाइन तैयार करनी अलकायदा के लिए और दूसरे की। अभी हम बख्तरबंद गाड़ियों में बैठेंगे और उसी तरफ जाएंगे। लगातार हमारी कोशिश रहेगी आपको इनपुट देना, ये दिखाना कि आखिरकार वो जो एरिया है जिसकी बात मैं कर रहा था वो कितना इंपॉर्टेंट है। पारा चिकारा के बारे में कई बड़ी रिपोर्ट्स रिवील हो चुकी हैं, लेकिन आज पहला मौका होगा कि हम आपको दुनिया को ये दिखाएंगे कि आखिरकार वो इलाका कितना ज़्यादा संवेदनशील है, कितना ज़्यादा खतरनाक भी है। अभी हम इन टैंक्स में दोबारा से बैठेंगे और उसी तरफ मूव करेंगे। अफगान आर्मी के बेस से टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला निकल चुका था। बड़ी सी घाटी सामने थी। अफगानिस्तान का झंडा लगे एक बख्तरबंद गाड़ी में TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद थी। सुनसान इलाके को पार करने के बाद बस्तियां नजर आने लगी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक तालिबान ने हमला कर दिया। बार फिर जब हम इस इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन मौर्य नीचे रहकर दिखाइएगा कि सामने देखिए फायर हो रहा है। सामने जो घर आपको नजर आएंगे, अगर मौर्य आपको दिखा रहे हो, मेरे उल्टे की तरफ जो घर है वहाँ से फायर आ रहा है और अभी बीच में ये एम्बुश है या क्या कुछ नहीं पता, लेकिन उन घरों के ऊपर से लगातार हमारे कॉन्वॉय के ऊपर फायर आया था, जिसके बाद उनके ऊपर यहाँ से भी फायर किया जा रहा है जिन गाड़ियों में हम हैं। और अगर आप देख रहे हो वीरेंद्र मौर्य आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ सिचुएशन है। अभी यहाँ की फायर चारों तरफ से किया जा रहा है और अभी एक बार फिर हैवी फायर है मौर्य। मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इधर भी दिखाएं कि अभी जो हैवी फायर है वो यहाँ से किया जा रहा है नीचे रहते हुए और बिल्कुल तेज़ी से लगातार दूसरी तरफ से फायर किया जा रहा है और यहाँ से भी फायर किया जा रहा है। अभी कोशिश यह है कि इस फायर को किस तरीके से उधर की फायर को रोका जा सके और फिर आगे कॉन्वॉय को मूव करा जा सके। 5 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। हमें झुककर रहने को कह दिया गया। जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट थी, उसमें एक पल के लिए मौत सिर पर नाचती नजर आने लगी थी। लेकिन आतंकियों को शिकस्त मिल चुकी थी। काफिला आगे बढ़ा। वो सरहद आ चुकी थी जहां से तालिबानी जल्लादों की हुकूमत का आगाज होता है। लिहाजा अफगान आर्मी के जवानों ने अपना असलहा तैयार कर लिया। हमें भी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना दिए गए। हमने पूछा क्या वाकई इतना खतरा है? जवाब मिला हाँ। वजह भी बताई गई। लोगार का आज़ार जिला तालिबान से पहले अलकायदा का गढ़ रहा है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का ठिकाना आज़ार में ही था। तोरा बोरा की पहाड़ियां इसी इलाके में हैं, जिनमें बनी सुरंगों में छिपकर लादेन ने अमेरिका के खिलाफ कई हमलों की साजिश तैयार की थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहला ऑपरेशन इसी इलाके में चलाया था। यहीं से भागकर लादेन पाकिस्तान में छिपा था। 2017 में तोरा बोरा की पहाड़ियों पर ISIS आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। यानी जिस इलाके में हम जा रहे थे वहां ISIS है, अलकायदा है और तालिबान तो है ही। इसीलिए अफगान आर्मी ने अपने सभी इंतजामात करने के बाद आगे का सफर शुरू किया। फौज के साथ अब मिलिशिया यानी सादी वर्दी में रिटायर्ड फौजी भी थे। कमांडर ने सभी को पूरा प्लान समझाया, बताया कि क्या करना है, कैसे जंग लड़नी है। टारगेट सामने था।
अभी हम जिस जगह हैं ये बेसिकली आजरा का जगह है। आजरा यानी आखिरी डिस्ट्रिक्ट। अगर मेरे कैमरा पर्सन पहले आपको उधर दिखाएं, मौर्य उधर दिखाइए, ये फ्रंट लाइन है, बिल्कुल फ्रंट लाइन जहां पर लगातार चल रहा। सामने वाला गांव दरअसल ये अलकायदा और तालिबान का गढ़ है और अभी इसको टारगेट करने की कोशिश की है। जो रोड आप देख रहे हैं, कच्ची रोड, ये दरअसल इसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं और अभी ऑपरेशन कमांडर जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को कि हमको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, किन किन चीज़ों को टारगेट करना है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि इनके पास जो हथियार हैं वो अगर आप देखें तो ना सिर्फ मशीन गन्स बल्कि जो आरपीजीज हैं, आरपीजीज रखी गई हैं, मशीन गन्स और कई ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स। ये पूरी जो क्विक रिएक्शन टीम है ये इसका काम है कि अभी ये सामने टारगेट करेंगे। मौर्य जी मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे भी बैठ जाएं आप और पीछे की तरफ दिखाएं कि हालांकि हमें कवर इससे दे रखा है गाड़ियों से, बख्तरबंद गाड़ियों से, लेकिन सामने जो गांव देकर आप देख रहे हो ये बेसिकली आजरा का वो जगह है जहां से वहां से लगातार अलकायदा और तालिबान मूव करता है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये उनकी स्ट्रैटेजिक रोड है जिसको यहाँ पर रोकना है, इनको पोजीशंस लेना है। दरअसल लगातार इनको मदद मिल रही है पाराचिकारा से कि वो आगे की तरफ काबुल की तरफ बढ़े और उसी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तालिबान का ठिकाना सामने था जिसका नामो निशान मिटाना था। जवानों ने पोजीशन ले ली, मोर्टार से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक तैनात कर दिए गए। फिर तालिबान के ठिकाने पर बारूद बरसना शुरू हो गया। देखें तो ये अभी यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि लगातार जो मशीन गन से और दूसरे जो आरपीजीज की मदद से पोजीशंस को किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि आजरा का इलाका है। आजरा बिल्कुल पाकिस्तान के जो चिरार इलाका है उससे बिल्कुल लगता हुआ इलाका और पाराचिनार जो अलकायदा का बेस भी हुआ करता था। माना जाता है कि ये लगातार इसलिए क्योंकि आजरा के ऊपर ही यहाँ पर इसी इलाके के अंदर ही यहाँ से मूव किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा मौर्य जी नीचे, मौर्य जी नीचे 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 नीचे। पहली बार जंग का सबसे खौफनाक चेहरा सामने था। अफगानी फौज के जवानों की बंदूकों से बरसती गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच मौत साक्षात्कार कर रही थी। मौर्य जी नीचे नीचे नीचे। अफगान आर्मी के जवानों की फायरिंग का तालिबान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। आरपीजी फायर किया जा रहा है यहाँ से और ये फायर इसलिए ताकि इन पोजीशंस को मेंटेन किया जा सके और यहाँ से लगातार जो दूसरी जगह है वहाँ पर मेंटेन किया जाए। और ये आरपीजी का फायर किया गया है उस इलाके के अंदर। अभी ये जो टीम है वो देखिए, अगर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा वो दिखाएं आरपीजी का फायर करने की। ये वहाँ से उस जगह ये आरपीजी का फायर किया सीधा उस लोकेशन पे, अगर आप देखें वहाँ पर अटैक किया गया, उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर अटैक किया जा रहा है। और ये इस इलाकों के अंदर लगातार आप उधर देखिए दूसरी तरफ मौर्य इधर इस तरफ से और अभी यहाँ से लगातार अब इस तरफ लेके चलो मौर्य दूसरी टीम की तरफ। और अभी ये टीम जो है यहाँ पर अटैक करती हुई, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी आपके लिए इन पोजीशंस को मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अफगान फोर्सेस आजरा के इलाकों को दोबारा से अपने हाथ में लेना चाहती है। ये आखिरी इस प्रोविंसेस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाका है। मैं से कहूँगा देखें आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से लगातार फायर चल रहा है यहाँ पर। तालिबान आतंकियों के गढ़ में थे। एक तरफ पाकिस्तान की वो सरहद थी जहां से बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्द आतंकी सप्लाई करते रहते हैं। आप देखें दूसरी टीम के आगे बढ़कर अब ये लोग वहां से इसको फायर कर रहे हैं। अभी तैयारी की जा रही है कि आगे की टैक्टिकल पोजीशंस पे, और अभी एक आरपीजी फायर किया जाएगा। मेरे पीछे अगर आप देखें सीधा आरपीजी फायर किया गया और अब यहाँ से फायर किया जा रहा है उस पोजीशन पे। मौर्य उधर दिखाइए, मौर्य उधर आरपीजी जहाँ फायर किया गया है पहाड़ियों पर, वहाँ पर ये इलाका इसलिए क्योंकि इन इलाकों में भी पोजीशंस को मेंटेन किया जा रहा है। और अभी ये इसलिए ताकि वहाँ से किसी तरीके के जो उन्होंने बेस बनाए हुए उनको पूरी तरीके से बर्बाद करें, फिर ये आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ के उन लोगों को कैप्चर करेंगे। हम लोगों के साथ ब्रिगेडियर भी है यहाँ के।
sir, what exactly you are going to do and where exactly we are right now? Near the enemy location, sometime enemy come from 1 or 2 kilometers highway for attack the highway Logar in Kabul. But first, my commander called me, said you go to the. अफगानी फौज के कमांडर ने बताया कि इस इलाके में तालिबान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काबुल तक जाने का मुख्य हाईवे लोगार से ही गुजरता है। यहाँ से काबुल का फासला महज 140 किलोमीटर का है, लेकिन कमांडर ने जो आगे बताया उसने दहशत को और बढ़ा दिया। These are only Talibanis or these are the bases of other Taliban, Al-Qaeda, everybody. Everybody. Al-Qaeda. मैं आपको वही बता रहा था कि Al-Qaeda का मेन बेस है. And how many did you kill recently also? एक और अगर आप नजर आए तो इस तरीके से लगातार फिर फायर किया है इन्होंने, और ये अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बार फिर फायर किया गया है. How many you have target? How many Talibanis or Al-Qaeda you have killed? In 24 hours, and this like this, I fight with enemy 3, 4, 5 times. In 24 hours, I killed 10, 20 guys enemy. Yes. What is the importance of this highway, this road? What? This importance of this highway, this road. This road to Pakistan. This road goes to Pakistan. 1 से 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान का यहाँ से बॉर्डर पड़ता है। ये यहाँ पर इसलिए फायर कर रहे हैं क्योंकि इस एरिया को इनको डोमिनेट करना है। मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर फायर किया जा रहा है। करीब 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसती रहीं, जिसमें कई तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए। आतंकियों की गोलीबारी रोकने के बाद आगे के इलाके से तालिबानियों को खदेड़ने की तैयारी की जाने लगी। पूरी तरीके से शेल से भर चुकी है, फायर किया गया इससे, और अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र मौर्य जी मेरे कैमरा पर्सन हूँ मैं, क्योंकि आगे के इनके पोजीशन जहाँ पे फायर किया गया उनको डोमिनेट करेंगे ये लोग, और ये बहुत संवेदनशील इलाका है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन इलाकों में आज तक कोई चैनल नहीं पहुँचा है। पहला चैनल, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का कोई चैनल इन इलाकों में यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं पहुँचा है। वीरेंद्र मौर्य जी और मैं दोनों यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इलाके अफगान फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन इलाकों की सबसे खास बात ये कि इन रास्तों को डोमिनेट करना, क्योंकि ये रास्ते पिछले कई दिनों में तालिबान ने बनाए हैं। अलकायदा की मदद से, पाकिस्तान एजेंसीज़ की तरफ से मदद उनको मिली है इन रास्तों को बनाने के लिए, और इन रास्तों को और ज़्यादा मेंटेन रखने के लिए वो लगातार यहाँ पर कई बुलडोज़र, दूसरी मशीन भी लाए हैं। लेकिन अब अफगान फोर्सेस इन इलाकों को या इन एरियाज़ को डोमिनेट करना चाहती है, और ना सिर्फ डोमिनेट करना चाहती है बल्कि इन रास्तों के ऊपर उनकी सप्लाई लाइंस भी काटना चाहती है, ताकि वो आने वाले वक्त में इन एरियाज़ में दोबारा से डोमिनेट ना कर सके। किसी भी सेना के लिए, किसी के लिए भी अगर उसकी सप्लाई लाइन कट जाती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी पाराचीगार मैं जिस एरिया की आपको बता रहा था, वो ऐसा एरिया है जिसे दुनिया में वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। वैली ऑफ डेथ यानी जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। और अभी अगर वैली ऑफ डेथ यानी जहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं आया है, उस वैली ऑफ डेथ में अलकायदा के अलावा दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं पाकिस्तान में। और लेकिन अब वो पाकिस्तान से लगातार खिसकते आज़रा के इलाके में आ गए हैं, जो आज़रा अफगान के इलाके में है, और ये वो आज़रा का इलाका है। यानी अब उनका मेन गढ़ पिछले कई सालों में आज़रा बन चुका है, जिसको डोमिनेट करने के लिए अब अफगान फोर्सेस फुल फ्लैज ऑपरेशन चला रही है। हमें बताया गया कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स भी की थी, और अब जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो उन एरियाज़ को दोबारा से डोमिनेट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियों पर आगे बढ़ते हुए हम अफगान आर्मी के मोटान बेस पर पहुंचे, जहां जवानों ने उन हथियारों के बारे में बताया जो तालिबान पर बारूद बरसाते हैं। ये मोटार लोकेशन है अफगानिस्तान आर्मी की, और अगर आप देखें तो ये मोटार है 60 mm का M224 मोटार, अमेरिकन है, और ख़ास तौर पे इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर की है। ये मेरे हाथ में शेल है, हालांकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि एक बार ये गिरा तो बहुत मुझे बोला गया कि बहुत ढंग से रखना है। अगर आप देख लो 4 चीज़ें, इसकी जो रेंज है वो करीबन 4 किलोमीटर की है। हर एक चीज़ को हटाने के बाद ये 4 किलोमीटर का है, यानी अगर आप इसको हटाते हैं तो 3 किलोमीटर रह जाता है। जितना आप हटाते जाएंगे उतना इसकी रेंज कम होती जाएगी।
ये स्प्रिंटर है, इसको इसमें से निकाला जाता है, इसको इस बैक में से इसका जो है ये जो इसका एम्यूनिशन का वो है उसमें डाला जाता है और उसको फिर फायर किया जाता है। तालिबान के हमले से बचने के लिए इस बेस पर बंकर बनाए गए हैं, जिसमें दिन भर तालिबान से मुकाबला करने के बाद जवान सुकून के चंद पल बिताते हैं। तालिबानी जल्लादों से मुल्क को महफूज रखने के लिए अफगानी फौज किन हालात में लड़ रही है, ये तस्वीर तस्दीक करती है। कई जवानों के पैरों में चप्पल थी तो कई जवान पुराने जूतों से जैसे तैसे काम चला रहे थे। मोटान बेस पर थोड़ी देर रुकने के बाद काफिला तालिबान को ताबूत में भेजने के लिए आगे की तरफ बढ़ने को तैयार था। हमें भी बख्तरबंद गाड़ी में बैठने को कह दिया गया। सामने तोरा बोरा के पहाड़ थे, जो तालिबानी आतंकियों से जंग का नया मैदान था। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य तालिबानी आतंक से दुनिया को रूबरू कराने के लिए करीब 10 दिन से अफगानिस्तान में हैं और हर दिन खतरों के बीच बीत रहा है। इसीलिए पूरा TV9 परिवार अपने साहसी योद्धाओं की सलामती की दुआ कर रहा है। आप सोचेंगे अफगानिस्तान क्यों? जवाब है परवाह, देश की परवाह, दुनिया की परवाह, इंसानियत और मानवता की परवाह। और TV9 भारतवर्ष ये परवाह हमेशा करता रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।